धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह स्वाध्याय पहुंच सके और यह ज्ञान पहुंच सके कि किस प्रकार से जैन धर्म में सूक्ष्मता से प्रत्येक जीव के बारे में बताया गया है। कल हमने स्वाध्याय किया था 10वें 11वें श्लोक गाथा का। अब उसी गाथा का कुछ शेष कल रह गया था, उसका हम स्वाध्याय करें। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदा द्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। गाथा का हम 12वीं गाथा का हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं। समणा अमणाड़िया पंचेन्द्रिय निकम्मा परे सब्बे बादर सुमेंदे सब्बे पज्जते इधराय। तो कल हमने 14 जीव समास के बारे में जाना था। ये हमारी 12वीं गाथा का जो हमने स्वाध्याय किया था और उसमें बताया गया था कि बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव किसे कहते हैं, इसके आगे वर्णन चलेगा कि जिन जीवों के आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएं उन्हें पर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्तक का अर्थ होता है कि जो ऐसी शक्तियां जिसके जीवन में चलता है, जिससे कि जीवन चलता है, यदि वे शक्तियों की पूर्णता हो जाए तो पर्याप्तक कहलाता है। और उन शक्तियों की पूर्णता ना हो जाए तो अर्थात वे शक्तियां उसको पूर्ण ही ना होने पाए, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको अपर्याप्तक कहते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे कोई पंचेंद्रिय जीव है, वह जीव किसी गति में से मर करके आया और उसे 5 इंद्रियों के साथ ही कहीं जन्म लेना है, लेकिन वह जन्म लेकर के श्वास के 18वें भाग में ही जी पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह जीव कहलाएगा अपर्याप्तक, जिसकी शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाई है। उस जीव को अपर्याप्तक कहा जाता है। और उसकी अभी शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, पर आगे पूर्ण अवश्य हो जाएगी, ऐसा निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। और जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी वह उसे लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। तो पर्याप्तियां 6 प्रकार की होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास में पर्याप्ति या पूर्णता है, जिनसे हमारा शरीर चलता है, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। परंतु हमें इनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे हम कोई मशीन खरीद करके लाए, परंतु हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो वह मशीन किस वस्तु से बनी है। हम तो केवल मशीन को खरीद लाए और उससे ही अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि क्या अभिप्राय है कि वीडियो कान कैसे बनाया, इससे बनाया, किसने बनाया, किस इंजीनियर ने बनाया। हम तो उचित कीमत दे करके खरीद लाए और देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। परंतु जो इंजीनियर होता है वह उसे भीतर के भी जो फंक्शन है उनको भी जानने की कोशिश करता है। इसी तरह से जो आपका शरीर चल रहा है, आप खरीद कर नहीं लाए हैं, यह आपको पुण्य से अच्छे कर्मों के कारण से आपको मिला है। आपको इसका ज्ञान
अवश्य होना चाहिए कि हमें इस शरीर में कौन कौन से ऐसे पदार्थ मिले हैं जो दूसरों के पास नहीं होते, वे केवल हमारे जीव आत्मा को मिले हैं। हमें उन पदार्थों का सदुपयोग करना चाहिए। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? काय योग से गृहीत आहार वर्गणा को खल रस आदि रूप परिणाम की शक्ति को पूर्ण हो जाने को ही पर्याप्ति कहते हैं। क्या कहा है? काय योग से गृहीत आहार वर्गणा को खल रस आदि रूप परिणामाने की शक्ति के पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं। जैसे हमने भोजन किया, वह भोजन सीधा अमाशय में जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक सॉलिड मैटर और एक लिक्विड मैटर, खल भाग और रस भाग। खल भाग सॉलिड मैटर और रस भाग लिक्विड मैटर। यह भी हमारे शरीर की शक्ति है। इसके कारण से ऐसा विभाजन हो रहा है। इसी को आहार पर्याप्ति कहते हैं। हमने जो आहार किया है वह खल और रस भाग में परिवर्तित हो जाए, ऐसी शक्ति हमने जन्म से ही नहीं, गर्भ में ही प्राप्त कर रखी है। क्योंकि जीव जिस समय जन्म लेता है उसके अंतर्मुहूर्त में ही ये शक्तियाँ उसे पूर्ण होकर के मिल जाती हैं। शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं? जो हमारे भीतर निर्माण हो रहा होता है, जो शरीर का निर्माण हो चुका होता है, उस शरीर को बनाने में या बनाए रखने में खल और रस भाग जो योगदान देते हैं उसे शरीर पर्याप्तक कहते हैं। शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं? शरीर में भोजन पहुंचने के पश्चात जिस पदार्थ को किस इंद्रिय तक पहुंचना है, इसका निर्णय इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से होता है। जैसे किसी चिकित्सक ने कहा कि आपको अनार का रस लेना है, यह भोजन में पालक या विटामिन ए वाली कोई सब्जी, बथुआ, मेथी आदि लेना है जो आपकी आंखों के प्रभाव करेगी, तो उस विटामिन ए को आंखों तक पहुंचाना यह निर्णय पर्याप्ति को पूर्णता से बना हुआ है कि जो रस है उस इंद्रिय तक पहुंचता है और जो इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से होता है, ये सभी शक्तियाँ हमने घर में ही आकर के अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर ली थी। इन शक्तियों की पूर्णता से ही हमारा शरीर बनता है, चलता गया, बनता चला गया और बन रहा है। इन्हीं शक्तियों के कारण से शरीर का काम स्वतः या ऑटोमेटिक चलता जा रहा है। श्वासोश्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं? श्वास लेना और छोड़ना, यह क्रिया जो हमारे शरीर में चल रही है, यह श्वासोश्वास पर्याप्ति का ही कारण है। हमारे से भीतर शक्ति बनी हुई है और उसके कारण से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। यह श्वासोश्वास पर्याप्ति का कारण से ही होती है। भाषा पर्याप्ति किसे कहते हैं? जिसके कारण से हम बोलते हैं, यह बोलने की जो शक्ति आती है, यह इसी भाषा पर्याप्ति से पूर्णता को प्राप्त करती है। मन पर्याप्ति द्रव्य मन में आकर के रूप उत्पत्ति होने के पश्चात, मन पर्याप्ति की पूर्णता होने के पश्चात ही हम उस मन से काम लेने में समर्थ होते हैं। हम मन से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह जो मन से काम चल रहा है, मन पर्याप्ति की पूर्णता के पश्चात ही मन की रचना होती है। इस मन की पर्याप्ति के कारण हमारा मन काम करता है और यह मन ही रचना हृदय में अंदर होती है। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं।
ये सभी 6 प्रकार की पर्याप्तियां पंचेंद्रिय जीवों में होती है। अन्य जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं उनमें कुछ कम होती है। एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास प्रश्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियां सबके पास होती हैं। एक इंद्रिय जीव भी तो जो भी उसके योग्य आहार है वह आहार पर्याप्ति के माध्यम से उसके शरीर में उसको एक इंद्रिय को बनाए रखेगा। श्वासोच्छ्वास भी सभी के रहता है, इसलिए ये 4 पर्याप्तियां तो सभी सामान्य होती हैं। और 2 इंद्रिय जीव के बाद में आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और इसके अतिरिक्त भाषा पर्याप्ति उसको प्राप्त होती है। 2 इंद्रिय जीव से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीव तक विकल चतुष्टक यानी 5 पर्याप्तियां होंगी। संगी पंचेंद्रिय जीव के मन की पर्याप्ति भी आ जाती है तो उसके 6 पर्याप्ति होती है। तो ये शक्तियां हमें जो मिली हैं, ये पर्याप्तियां हमें प्राप्त हैं, उनके माध्यम से हमारा यह जीवन चल रहा है। हमें यह जानना चाहिए, केवल बाहर देखते रहते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने मकान हैं, जहाज इत्यादि। यह देखना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कैसे बने हैं। हम बने जो बने हैं, ऐसे दुनिया में अनेक जीव हैं जो हम जैसे भी नहीं बन पाए हैं। हमें इसका उपयोग करना चाहिए, न कि अपनी कसायों को बढ़ा करके इस जीवन का दुरुपयोग करें। इन पर्याप्तियों को समझने से हमारे शरीर विज्ञान को समझ में आता है। शरीर विज्ञान में क्या क्या चीजें चल रही है, इसके विषय में आपको अगली गाथा में बताते हैं। इस गाथा में मार्गणा और गुणस्थान के भेद से शरीर के भेदों का वर्णन किया गया है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तय अशुद्धया विणलेया संसारी सब्बे शुद्धा हो शुद्धया। मग्गण गुण ठाणे ही मार्गणाओं और गुण स्थानों की अपेक्षा से 14 से 14 अवंती होती है। अशुद्धया अशुद्धने से विणेया जानना चाहिए। सभी जीव शुद्धा शुद्धया शुद्धने से संसारी जीव व्यवहारने से मार्गणाओं और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं, किंतु निश्चय से सब जीव शुद्ध ही है। अभी तक आपने जीवों के विषय में सुना था कि संसार में रहने वाले जीव 14 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। उन्हीं जीवों को समास कहते हैं। और उन जीवों में भी मार्गणा और गुणस्थान के माध्यम से और भी भेद हो जाते हैं, उन्हें यहाँ पर वर्णन किया गया है। मार्गणा का अर्थ है कि कौन सा जीव किस गति इंद्रिय आदि में है, उसकी खोज करना मार्गणा कहलाता है। वह खोज भी 14 प्रकार की हो जाती है, अतः 14 ही मार्गणा होती है। तो 14 मार्गणाओं का अर्थ है कि हम जो 14 प्रकार के सिद्धांतों से जीवों का विभाजन करते हैं वह मार्गणा कहलाता है। मार्गणा का अर्थ है मार्गणा करना अर्थात खोजना। जो गुणस्थान होते हैं ये एक प्रकार से हमारी आत्मा की उन्नति के स्थान होते हैं, और यह हमारे मोह पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर मोह का कितना अभाव हुआ है, मोह की कितनी कमी हुई है, और उस कमी या अभाव से हमारी आत्मा में जो विशुद्धि होती है उसको गुण स्थान से नापा जाता है। ये एक तरह से गुण स्थान को स्पिरिचुअल
ग्रोथ कहते हैं अथवा उन्हें 14 स्टेट ऑफ द स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं। जो हमारी आत्मिक उन्नति होती है या जो हमारी आत्मा की शुद्धता होती है उसको नापने का जो पैरामीटर होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान मोह और योग पर निर्भर करते हैं, लेकिन संसार अवस्था में मुख्यतः मोह पर करते हैं। मार्गणा हमारे कर्म के उदय पर निर्भर करती है। नाम कर्म गति आदि इन सभी कर्मों के उदय से मार्गणा बनती है। गुण स्थान मुख्य रूप से संसारी अवस्था में केवल मोह के उदय से होती है। अरिहंत दशा में केवल योग के कारण गुण स्थान होते हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले गुण स्थान और अपने अपने कर्मों के उदय से होने वाली मार्गणा ये 14 होती है। तो 14 सही हवंती तय अशुद्धनया। ये मार्गणा और गुणस्थान कर्म के आश्रित है, इसलिए अशुद्ध नय का विषय बनता है। यह भाव रूप है, इसलिए यह शुद्ध निश्चय नय का या अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। नय का अर्थ होता है हमारे जानने का पॉइंट ऑफ व्यू। अतः शुद्ध नय या का तात्पर्य यह हुआ कि जिसके माध्यम से 14 मार्गणाएं और 14 गुणस्थान को जाना जाता है। बिल्लिया संसारी जीवों को इसी रूप में ही जाना जा सकता है। शुद्ध नय से देखा जाए तो सभ्य शुद्धाहु शुद्धनाया, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं। यदि हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से या परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एवरी लिविंग बीइंग इज प्योर। शुद्ध नय से प्रत्येक आत्मा शुद्ध है। वस्तुतः हम उसे देखते हैं तो व्यवहार नय की दृष्टि से वह अशुद्ध भी होता है। आत्मा शुद्ध है को दोनों नयों से जाना जा सकता है, निश्चय नय से भी और व्यवहार नय से भी, अथवा अशुद्ध निश्चय नय से और शुद्ध निश्चय नय से भी। शुद्ध नय से अशुद्ध नय से अथवा 14 जीव समास रूप है और 14 मार्गणाओं वाली 14 गुणस्थान वाली है। और शुद्ध नय से आत्मा यह सब कुछ नहीं होता, वह शुद्ध है। क्योंकि जब हम शुद्ध निश्चय नय से या रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो केवल आत्मा दिखेगी। आत्मा की दृष्टि से सब आत्माएं बराबर होती हैं। जो यह कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर होती हैं, उन्हें एकांत का ज्ञान होता है, उन्हें नय का ज्ञान नहीं होता है। नयों के माध्यम से नहीं जानते कि आत्मा एक बराबर क्यों। अर्थात शुद्ध नय की अपेक्षा से जो आत्मा शुद्ध है वही व्यवहार नय से और अशुद्ध नय की अपेक्षा से अशुद्ध भी है तथा अनेक गति आदि मार्गणाओं और गुणस्थानों में रहती है। व्यवहार का अर्थ होता है कि जहाँ हम परद्रव्य का आश्रय लेते हैं, और अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ होता है जहाँ हम अशुद्ध भावों से आश्रय लेते हैं। यह व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय में अंतर आता है। कहीं कहीं व्यवहार और अशुद्ध निश्चय नय को एक ही मानकर चला जाता है। अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार नय ही कहलाता है, क्योंकि वे भाव पर द्रव्यों से ही उत्पन्न होते हैं। 14 मार्गणा कौन कौन सी होती है? गति, इंद्रिय, काय, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त, संगी और आहार। ये सारी 14 मार्गणाएं होती हैं। गति, जीव चारों गतियों में से किसी एक गति में, जैसे हम मनुष्य गति में हैं, मच्छर तिर्यंच गति में है,
आदि एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहते हैं। इंद्रिय एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, जैसे हम पंचेंद्रिय जीव हैं, मच्छर 4 इंद्रिय जीव है। काय 2 प्रकार की होती है, स्थावर काय और त्रसकाय। एक इंद्रिय जीव की स्थावर और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय की त्रसकाय होती है। योग 3 प्रकार के योग होते हैं, इनके भी 15 भेद होते हैं। मनोयोग 4 प्रकार का होता है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग 4 प्रकार का होता है, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। काय योग 7 प्रकार का होता है, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमाण। मनुष्य के पास मन के 4 योग, वचन के 4 योग होते हैं। उसके जन्म के का समय औदारिक मिश्र कार्य योग बनता है और मनुष्य के पास केवल एक ही काय योग है और वह है औदारिक। जब जन्म लिया था तो उस समय औदारिक मिश्र का योग भी था और जब मरण होगा तब एक गति के दूसरी गति में जाओगे, तब उस पिछली गति के से मनुष्य गति में आ रहे थे, ये तब मार्गणाय काय योग बनता है। तभी अभी वस्तुतः एक औदारिक काय योग ही है। वेद 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। सभी जीवों के पास चारों कषाय होती है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान। मति और शुद्ध, ये ही 2 ज्ञान पंचम काल में होते हैं। संयम, असंयम, संयमासंयम, सामायिक चरित्र, छेदो स्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, संयम, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात संयम, ये 7 प्रकार के संयम की मार्गणाएं होती हैं, मार्गणा होती है। दर्शन 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। हमारे पास 2 प्रकार के दर्शन हैं, चक्षु और अचक्षु दर्शन। लेस्या 6 प्रकार की होती है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। इनमें पहले 3 अशुभ होती है और अंत की 3 शुभ होती हैं। भव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य और अभव्य। जिनमें अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने की शक्ति होती है वह जीव भव्य होते हैं और जिनमें नहीं होती है वह जीव अभव्य कहलाते हैं। सम्यक्त मिथ्यात सासाधन, सम्यक मिथ्यात, उपसम, क्षयोपसम, क्षयक, ये 6 प्रकार के सम्यक मार्गणाएं होती हैं। प्राप्ति के समय सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन होता है। यदि सामान्य में से कुछ समय तक बना रहता है तो वह क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। वर्तमान में यही दोनों सम्यक दर्शन उपलब्ध होते हैं, छायक इत्यादि नहीं होते हैं। संगी 2 प्रकार के जीव होते हैं, संगी और असंगी। जैसे हम संगी हैं, जो शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप को ग्रहण करता है वह संगी है। मन से सहित, जो मन से रहित है वह असंगी है। आहार, इसका अर्थ यह होता है जो अपने शरीर को पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है और उसको आहारक कहा जाता है। और जीव जिस प्रकार एक गति से दूसरी गति में जाता है तब बहुत अल्प समय, 1, 2 अथवा 3 समय के लिए वह अनाहारक होता है, अन्यथा वह हमेशा आहारक ही होता है। अब गुणस्थान के विषय में 14 गुणस्थान के विषय में बताते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वों का विपरीत श्रद्धान होने पर
मिथ्यात रूप परिणाम होता है। सासाधन स आसाधन अर्थात सम्यक्त की विराधना से युक्त वह सासाधन है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंध चतुष्टय से भी किसी एक कसाय के उदय से जीव सम्यक से तो गिर जाता है और मिथ्यात तक ना पहुँचे, उसके बीच में सासाधन गुणस्थान होता है। मिश्र सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात प्रकृति के उदय से सम्यक व मिथ्यात रूप मिले जुले होते हैं। अवृत्ति सम्यक विरोधी 7 प्रकृतियों के 6 उपसम या उपसम होने से सम्यक तो हुआ है, पर व्रत न लिए हों और उनके अवृत्ति सम्यक गुण स्थान होते हैं। देश वृत्ति या संयम अप्रत्याख्यानकरण कसाय के अनुदय होने से तथा श्रावक के व्रतों को धारण करने से विशुद्ध आत्मा के पंचम गुण स्थान होता है। प्रमत्त वृत्त अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय के अनुदय होने से सकल चारित्र को धारण करने से तथा संजलन कसाय का तीव्र उदय होने से जो परिणाम होते हैं उसे आत्मा का छठा गुण स्थान होता है। 7वां अप्रमत्त विरत संजुलन कसाय के मंद उदय होने पर तथा प्रमाद रहित अथवा अवस्था में सप्तम गुण स्थान होता है। अपूर्वकरण जहाँ चारित्र मोहिनी के उपसम या क्षय होने के लिए उत्तरोत्तर पूर्व परिणाम हो उसे अपूर्वकरण को स्थान कहते हैं। अनिवृत्तिकरण नहीं निवृत्ति भेद कारण परिणाम जहाँ हम समयवर्ती मुनियों के परिणामों में भेद न हो उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। जहाँ सभी समान प्रवृत्ति रूप ₹25 received on PhonePe। शुद्धि समान होती है। सूक्ष्म संप्राय जिन मुनियों के मोहिनी कर्म के 28 प्रकृतियों में से केवल सूक्ष्म संजनन लोभ का उदय हो, बाकी 27 प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो चुका हो, उसे सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। और उपशांत मोह जहाँ मुनि के मोहिनी कर्म का उपशांत हो जाता है। क्षीण मोह जहाँ मुनि के संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। अत्यंत निर्मल वीतराग परिणाम होते हैं। सहयोग केवली 4 घातिया कर्मों के क्षय होने पर अनंत चतुष्टय संपन्न अनंत परमेश्वर प्रभु के सशरीर अवस्था को संयोग केवली कहते हैं। अयोग केवली सिद्ध होने की अवस्था को अयोग केवली कहते हैं। वर्तमान में पुरुषों की उन्नति इन 7 गुणस्थानों तक ही हो सकती है एवं महिलाओं को 5वां गुणस्थान तक ही प्राप्त हो सकता है। और 5वां गुणस्थान महिलाओं को व्रत धारण करने के बाद ही प्राप्त होता है। जैसे आरिका आदि बनने पर 14वें गुणस्थान के बाद जीव सिद्ध बन जाता है और वह गुणस्थानों से परे हो जाता है, तो यह गुणस्थानातीत हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने ये 13वीं गाथा का भी यहाँ पर स्वाध्याय कर लिया और इस स्वाध्याय में हमें मार्गणा और गुणस्थान आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़े सरल शब्दों में मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने इस श्लोक गाथा के अंदर दी है। इसको हमें अच्छी तरह से समझना है और इनको प्राप्त करने का प्रयास करना है। और जिनवाणी स्तुति को कहते हैं, मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज ने जिनवाणी स्तुति भी इसमें एक लिखी है। श्री जिनवाणी जग कल्याणी
जग जने मद तमे मोह हरि जन मणे हारी गण हरे हारी जम जरा भगे भव रोग हरि तिथरे राणम दिव्य झूणी जो पढ़ई सुनई मई धारे नाण में सुके मणंत में धरिए सासदे मुखे पद में पइए। नवा नमोकार मंत्र।